मेरे प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं, इसकी हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 11th में, जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर जब हम नीट की बात करें तो नीट में ये पूछा जाता है कि कोई एक कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना सीखना है कि किस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन। कार्बन की कंडीशन क्या है। ये है हमारा कार्बन। कार्बन में कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये हो गए इसके 6 इलेक्ट्रॉन और ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है ग्राउंड स्टेट का। यहाँ पर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन्हें जब हम ऑर्बिटल में फिल करें 1s2 2s2 2p2 1 2, ये बेटा इलेक्ट्रॉन हो गए 2s2 2p2। अच्छा, ये सेम एनर्जी लेवल है। सेम एनर्जी लेवल होने के कारण यहाँ पर s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जंप करेगा, तो यहाँ पर कंप्लीट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2s1 2p3 2s1 2p3। इसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर बेटा ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। दैट्स मीन हंट्स रूल के अकॉर्डिंग, हंट रूल क्या कहता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन अनपेयर्ड फॉर्म। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में होने चाहिए। तो अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। दैट्स मीन कार्बन यहाँ पर कितने बॉन्ड बना सकता है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी इज इक्वल टू 4 हो गई जाकर के। अब वैलेंसी 4 है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 4 बॉन्ड किस तरह की पॉसिबल है। एक तो तरीका ये है कि अगर कार्बन किसी अदर एलिमेंट से सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ा है तो हम इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड। यदि कार्बन डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा है तो इसे पढ़ेंगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और यदि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड। गॉट इट। अच्छा बेटा, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहां पर देखते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे में देखते हैं पाई बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड होगा 1, पाई बॉन्ड कितने होंगे, 0 पाई बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड 1 होगा और पाई बॉन्ड कितने होंगे, 2। यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है और ये जो पाई है ये कौन से बॉन्ड है, ये हो गया पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, ये पाई और ये सिग्मा बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड पढ़ेंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो बेटा अब हम लोग निकालना सीखते हैं किस कंपाउंड में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हैं। चलो, जैसे कि मान लो पहला एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर CH3 CH3। बताइए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो देखो बेटा, जब ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। जितने हाइड्रोजन उतने ही सिंगल बॉन्ड, और जितने सिंगल बॉन्ड उतने ही सिग्मा बॉन्ड हो गए जाकर के। जैसे यहाँ पर जब हम स्ट्रक्चर लेते हैं तो CH3 ये और CH3, हर सभी एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बताइए बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7।
तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 7, जबकि पाई बॉन्ड कितने हैं 0 यहां पर प्रेजेंट है। सेकेंड एग्जांपल, जैसे यहां पर एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा यहां पर देखो C डबल बॉन्ड C H हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए। लेकिन जब यहाँ डबल बॉन्ड की बात आती है तो यहाँ पर एक हो गया सिग्मा बॉन्ड और एक हो गया पाई बॉन्ड हो गया। तो बोलो बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, सिग्मा बॉन्ड 5, और पाई बॉन्ड कितने हुए 1 हो गए जाकर के। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये कंपाउंड है हमारा एसिटिलीन C ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन। अब बेटा यहां पर देखो कितने सिग्मा हैं और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो यहां पर बेटा सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन का हमेशा सिग्मा बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा हो गया, जबकि पाई बॉन्ड कितने हुए, एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड ये है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 और पाई बॉन्ड कितने हो गए 2 हो गए जाकर के। जैसे अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कैल्शियम कार्बाइड, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन कैल्शियम कार्बाइड, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बेटा फॉर्मूला भी नहीं दिया था वहां पर, तो फॉर्मूला अब हमें याद होना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला CaC2। अब कैल्शियम क्या है बेटा यहाँ पर, ये तो मेटल हो गया, कैल्शियम क्या है मेटल, और मेटल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बनता है Ca2 पॉजिटिव C2 2 नेगेटिव। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहां पर कितना नेगेटिव हुआ 2 नेगेटिव, और ये हो गया 2 पॉजिटिव। अब C2 2 नेगेटिव का हमें स्ट्रक्चर देखना है, तो C2 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C2 2 नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, दोनों कार्बन पर एक एक यूनिट का नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बताइए बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड 1 हो गया, जबकि पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड यहां पर 2 हो गए जाकर के। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटाडाइईन, ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया है। ब्यूटाडाइईन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं एंड पाई बॉन्ड कितने यहां पर प्रेजेंट है। तो पहला काम क्या है बेटा, पहला काम है इसका स्ट्रक्चर बनाना। तो स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। काउंट करो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, सिग्मा 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 एंड सिग्मा। जबकि बेटा पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, तो पाई बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो बोलो बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिग्मा बॉन्ड 9 हो गए, और पाई बॉन्ड कितने हैं 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है कि टेट्रासाइनोईथीन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, टेट्रासाइनोईथीन, यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं एंड पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। तो बेटा पहले तो इसका हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है, इथीन, इथीन का मतलब C डबल बॉन्ड C, साइनो सियन, टेट्रा है, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, एक साइनाइड ये हो गया और एक साइनाइड ये हो गया, जबकि यहां पर भी एक साइनाइड और ये हो गया दूसरा साइनाइड। तो 4 साइनाइड ग्रुप हो गए टेट्रासाइनो। इस कंपाउंड को कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को पढ़ेंगे इथीन। अब बताइए बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं,
तो देखो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, यहां पर भी सिग्मा, एक सिग्मा, फिर ये सिग्मा, एक सिग्मा। अब जरा पाई बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, तो पाई बॉन्ड यहां पर कितने होंगे, एक पाई, दूसरा पाई। इसी तरह से यहां पर भी पाई को हम कंसीडर करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिग्मा बॉन्ड है 9। जबकि पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पाई बॉन्ड भी कितने हो गए, 9 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अब जैसे एरोमेटिक केमिस्ट्री में आते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट में कि बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, C6H6 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इन दोनों में हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को फाइंड करना है। तो बेटा बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, ये है हमारा बेंजीन। अब बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो गया। अब एक कार्बन की वैलेंसी कितनी यहाँ पर सैचुरेटेड है, 1 2 3, फ्री कितनी है, एक, इसका मतलब अभी एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन, फिफ्थ हाइड्रोजन एंड सिक्स हाइड्रोजन। अब बेटा यहाँ पर काउंट करिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एक तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 और 12, तो सिग्मा बॉन्ड बेटा कितने निकले, सिग्मा बॉन्ड 12 हो गए। और पाई बॉन्ड कितने अपीयर हो रहे, देखो ध्यान से, एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है 3। जैसे नेफ्थेलीन है, ये कंपाउंड है हमारा नेफ्थेलीन। अब बेटा नेफ्थेलीन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, देखो ध्यान से, ये कंपाउंड हो गया नेफ्थेलीन। दिस कंपाउंड इज नेफ्थेलीन। अच्छा बेटा यहाँ पर कार्बन की वही वैलेंसी का फैक्टर है हमारा, यहाँ पर 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, नेक्स्ट हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, जितने भी कॉर्नर फ्री है एक हाइड्रोजन। अब ये जो बीच के कार्बन है इनमें देखो कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, चार बॉन्ड हो गए, कार्बन की वैलेंसी सैचुरेटेड हो गई। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो एक तरीका तो ये है कि जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा तो पहले दिमाग में रख लो, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन तो है, ये 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए। लेकिन जब हम एग्जाम में हैं तब जल्दबाजी से काम नहीं करेंगे, इस तरह काउंट कर लेंगे, सिग्मा 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 सिग्मा, जितने हाइड्रोजन उन सिग्मा को लिख दिया, फिर जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट है उनमें सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इनको देखो सिग्मा 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 सिग्मा, फिर सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये रिंग वाले हो गए सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये देखो रिंग के सिग्मा बॉन्ड हो गए। काउंट करो बेटा टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, तो 8 तो हाइड्रोजन के हो गए, फिर देखो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गए, 19 सिग्मा बॉन्ड है। अब बोलो बेटा पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड के लिए हम ये देख लेते हैं, ये हमारे पाई बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड है, पाई पाई, ये 3 पाई हो गए, ये चौथा पाई और ये 5वां पाई हो गया। सिग्मा बॉन्ड 19 है, पाई बॉन्ड कितने हैं, 5 है। अगर कहे टोटल कितने हैं, तो टोटल में दोनों का सम कर दीजिए, ये टोटल हो गया। क्लियर हुआ ना। सेम टाइप से मान लो एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये कंपाउंड दिया गया है, ये है हमारा बेंजीन, यहाँ पर प्रेजेंट है साइनाइड, यहाँ पर प्रेजेंट है एन डबल बॉन्ड ओ, ओ एन पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, और ये दिया है सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, और यहाँ पर है सी डबल बॉन्ड ओ एच, और अंदर हमारे इस तरह से
ये पाई बॉन्ड है। अब उसने बेटा पूछा बताइए कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो सिग्मा बॉन्ड को कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा हो गया, यहाँ पर एक सिग्मा है, फिर ये सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा है, यहाँ पर देखो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा हो गया, सिग्मा सिग्मा, जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो तो सभी सिग्मा है, और डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई हो गया। यहाँ पर रिंग में आ जाइए, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ये टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए। काउंट करो बेटा कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो सिग्मा बॉन्ड तो 18 हो गए। अब जरा पाई बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, तो पाई बॉन्ड के लिए यहाँ पर देखो बेटा, एक पाई रिंग के अंदर टोटल पाई कितने हैं 3, और 2 पाई ये हो गए, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए 8 पाई बॉन्ड हो गए। तो ये है अपना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बेटा याद कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो याद रखो कि नीट में एक क्वेश्चन हमारा कंफर्म होता है। अगले जो क्वेश्चन इसी से बनते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से, वो हाइब्रिडाइजेशन के लॉजिक को उठाकर बनते हैं। तो अगले लेक्चर में हम डालते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो प्रेजेंट है उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। थैंक यू वेरी मच।